नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया जी, जिनके कबीर के भजनों ने, कबीर की धुन ने पूरी दुनिया में एक नया आयाम स्थापित किया है। दुनिया के हर हर कस्बे से, हर जगह से लोग इनके साथ कनेक्टेड हैं और कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं कि जो एक वो रिश्ता बन चुका है ना, वो और स्ट्रॉन्ग और बढ़ता जा रहा है। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से, कहाँ से कबीर की जो ये सतत यात्रा इनकी शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। तो गुरुजी आप बताएं कि कैसे आप ये कबीर के साहित्य से जुड़े और कैसे आपने सोचा कि आप अब इसको इस तरह से लय ताल के साथ गाएंगे। सबसे पहले तो अर्चना बहन आपको बहुत साधुवाद कि आपने कबीर को लेकर के ये चर्चा की है। और मेरे जीवन में कबीर, हम हिंदी मीडियम में पढ़े और हमने कबीर की हिंदी की किताबों में 3-4 साखियाँ थी, वो याद थी। गुरु गोविंद दोनों खड़े न दिल के लाने वहाँ या बढ़िया, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, चलते चक्की, ये 3-4 साखियाँ जो थी, हम जब प्राइमरी से मिडिल या हायर सेकेंडरी तक गए तो उसमें एक पार्ट कबीर का रहता था, वो याद था। और वो इसलिए याद था क्योंकि परीक्षा में निश्चित रूप से एक कबीर की साखी आती थी जी। तो संदर्भ सहित अर्थ लिखो, वो लिख देंगे, 10 नंबर मिलेंगे, पास हो जाएंगे। हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम गाएंगे कबीर को, और कभी ये नहीं सोचा था कि पता ही नहीं था कि कबीर के भजन भी होंगे। अच्छा। क्योंकि वहाँ तो केवल साखियाँ हैं जी। तो ये 78 की बात है, 77 में, जहाँ हम शिक्षा विभाग में चले गए। वैसे मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा और हम तो मेडिकल में जाने का था हमारा उद्देश्य। और जब हम पढ़ते थे, जब कोई पीएमटी पीईटी नहीं होती थी, सीधे बीएससी पार्ट 1 के बाद में एमबीबीएस में जा सकते थे। परंतु हमारा शिक्षा विभाग में हो गया और मैं अपने नाना जी के यहाँ पढ़ा, मानपुर में। मानपुर के पास में खेड़ा गांव है, जो इंदौर जिले का गांव है। तो जब मैं शिक्षक बन गया, तो शिक्षक बनने के बाद भी हमने कभी भजन नहीं सुने थे कबीर के। तो एक दिन हमको एक कार्यक्रम में बुलाया गया, जहाँ पर मैं मिडिल स्कूल काठगोदाम में मेरा नियुक्त हुई सन 74 में। और ये 77 की बात है कि एक दिन पूर्णिमा के दिन हमको पड़ोस के गांव में, जो देवास जिले का गांव है गोरखेड़ी, वहाँ पर एक भीमपुरी महाराज थे, जहाँ पर पूर्णिमा के दिन वो भजन करते थे उनके यहाँ पर। तो हमको भी बुलाया था, तो हम गए वहाँ। हम जाने के बाद में हमने पहली बार वहाँ पर उनके भजन सुने, और वो जो तंबूर है वो मैंने पहली बार देखा वहाँ। अच्छा। और तंबूर की इतनी सुरीली आवाज़ थी, तो वो मुझे एकदम झंकृत कर गई। मेरे मन में ये आया कि इसको सीखना चाहिए। ये क्या है ये भी पता नहीं था। हमने उनसे पूछा भी से कि ये क्या है आप बजा रहे हो ये। तो उनका कार्यक्रम 12 के बाद लगभग 2 बजे रात तक चला, बंद हुआ। उसके बाद हमने पूछा कि ये बजा रहे हो ये क्या है, तो एक ने बोला कि इसको तंबूरा कहते हैं, एक ने कहा इसको शारदा कहते हैं, एक ने कहा इसको बीणा कहते हैं। और वो राजस्थान का था। अच्छा। क्योंकि राजस्थान में ही बनते तब। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो हमने फिर बाद में उसको उठा करके भी देखा। हमने सोचा कि भारी होगा, पर वो तो हल्का रहता है। फिर हमारे मन में एक प्रश्न ये आया, क्योंकि उन्होंने कबीर के भजन गाए, उन्होंने मीराबाई के भजन गाए, उन्होंने रामदेव जी महाराज के भजन गाए, उन्होंने गोरखनाथ के भजन गाए। तो हमने जब कबीर के उन्होंने भजन गाए, तो हमने उनसे ये पूछा कि यार कबीर के भजन कहाँ हैं? कबीर के तो ये हैं। दो है। हाँ, क्योंकि हमें याद थे, तो हमें ये भी था कि हमें थोड़ा गरूर भी था। मैंने कहा ये कबीर के तो ये है साखियाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े में, ये तुमने कहाँ से लाए? और ये कहाँ है? किताबों में तो है ही नहीं। तो उनका ये कहना था कि साहब ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादा पूर्वज जो गाते चले आ रहे हैं, उनसे हमने सुना है, सीखा है। ये किताब में है कि नहीं, ये हमको नहीं मालूम। अच्छा। तो मैं जहाँ तक सुनता हूँ कि कबीर या जितने भी संत हैं, उनकी वाणियों को मौखिक रूप से ज़्यादा लोगों ने जिंदा रखी है। बिल्कुल। और मौखिक रूप से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची। और आज कबीर को लगभग कितने 650-700 साल हो गए। उस दरमियान आज तक मौखिक रूप से लोगों में ये भजन मौजूद हैं। और हमने जितने भी फिर बाद में वो भजन से लगाव क्यों हुआ, हमें तो तंबूर सीखना था, हमें कोई तो भजन से मतलब नहीं था। और जब हमने तंबूर सीखने के लिए उनसे, मैं फिर उस गांव में चला गया। अच्छा। मैं 7 साल रहा उस गांव में। ये आप कितने बड़े थे तब जब आप मैं लगभग 24 साल का हूँ। अच्छा। हाँ। तब आपने तंबूरा सीखा। हाँ। अच्छा।
क्योंकि उसके पहले तो देखा ही नहीं था। अच्छा और जब वो मैं गोरखेड़ी फिर लगभग 7 साल रहा उस तंबूरे की वजह से, अच्छा। और पढ़ा था काठगोडा में था। अरे वाह। वहाँ से जाना आना करता था। अच्छा। तो हुआ ये कि जब तंबूर सीखने की बात आई तो मैंने अभी बताया था ना कि वो एक भजन मुझसे लिखवा लिया तंबूर सीखने के लिए। और वो भजन जब मैंने प्रैक्टिकली देखा तब मेरा रुझान कबीर की ओर और संतों की वाणी को हुआ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रकृति में भी घटित होता है और हमारे जीवन का भी एक प्रकार का दर्शन था। और फिर समय समय पर जब भजन सीख गए और थोड़ा तंबूर में भजन आ गया तो फिर चूँकि शिक्षक थे तो इस वजह से सम्मान ज़्यादा था उस समय पर। अच्छा। लोग बुलाते थे जी। तो हम बहुत गए गाँव में, और मौखिक परंपरा में जो लोग गाते थे उन्हीं से हमने सीखा। और मैं जो भजन गाता हूँ वो लगभग सब लोगों से सुने हुए और सीखे हुए भजन है। अच्छा। किताबों में वो भजन है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आज तक भी नहीं, लोगों ने करेक्शन किया होगा, परंतु उन भजनों की वजह से ही शुरुआत हुई। और इसलिए भी हुई क्योंकि जैसे वहाँ पर वो मैंने प्रकृति में देखा था और उसका सोच रहे थे कि अपने ऊपर है, परंतु और भी कुछ इस तरह के समय समय पर ऐसी घटनाएं हुई जो वो एहसास करवाती है। जैसे एक भजन आपने सुना होगा, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज़ हो झीणी, कुमार जी ने भी गाया। तो ये भजन के बारे में भी एक बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम में हम गए थे उज्जैन के पास में करसा, वहाँ पर एक पुरुषोत्तम साहिब थे कबीरपंथी मैन, तो गुरु पूर्णिमा पर गए और हमने ये भजन गा दिया। गाने के बाद में वो कार्यक्रम के बाद में सब लोग चले गए और वो एक रात में वहीं रुक गया। अच्छा। क्योंकि दूसरे दिन रविवार था, शनिवार के दिन कार्यक्रम था। जी। तो उन्होंने कहा कि रुक जा मास्टर। तो मैंने क्या और रुक जाते हैं। तो वो वहाँ रुके और फिर बाद में चर्चा के दरमियान कुछ ऐसी बात चली, और बात चलने के बाद में देखो इतना खर्चा हुआ और इतना हुआ ने, इतने लोग आए थे ना, राजस्थान के भी आए थे ना। उसके बाद में उनके मन में एकदम मैसेज आया कि मास्टर तूने भजन बहुत अच्छा गाया। मैं क्या कौन सा? कि वो कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, तूने कभी सुना? तो मैंने कहा साहब मैं तो सुनाने का काम करता हूँ। तो बोले कि नहीं सुनाने का नहीं, इसको सुनो। उसने मेरे सिर पर ऐसा कर, मैं ऐसा वो ऐसे बैठे थे और मैं यहाँ नीचे बैठा था। वो ऐसी झोपड़ी थी उनकी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि सुनो, ये सुनने की चीज़ है, ये गाने की चीज़ नहीं है। तब हमें और यकीन हुआ। और फिर उसके बाद में हमारी ऐसी गाड़ी चली और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कबीर के भजन गाएंगे। जी, आप गाएंगे शिक्षक जगत से आते हैं ना। हाँ, मैं शिक्षा विभाग में रहा। तो शिक्षा विभाग में रहे आप, साइंस को जैसे मैथ्स हम देख रहे थे आपने, वो हमने पूरे मेरे सेवा काल में मैंने केवल विज्ञान और गणित पढ़ा है। जबकि उसके बाद में हमारा बायोलॉजी तो छूट गया। और उसके बाद में फिर मैंने बीए करा, एमए करा हिस्ट्री में, और लगभग 42 साल पढ़ाया मैंने। तो आपको साइंस और ये कबीर की वाणी में कुछ कनेक्ट दिखता है? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि कबीर और संतों की वाणी पूरी तरह से साइंस के ऊपर निर्भर है। देखिएगा उन्होंने आज से पहले जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने जो बातें कही वो आज विज्ञान इस बात को एक्सेप्ट करता है। अमल करे सो पाई, अमल करने पर ये सब चीज़। और उन्होंने कई ब्रह्मांडों की बात करी, शेष से सूरज की बात करी, वो आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। तो इस वजह से, और कबीर की और संतों की वाणी बहन वो है जो हर इंसान के जीवन में उसका प्रैक्टिकली अनुभव हो सकता है। और उन्होंने इन दायरों से ऊपर उठ करके इन चीज़ों को महसूस किया। बिल्कुल। अब जैसे आप शिक्षा जगत से, आप भी बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें कबीर की ऐसी थी जो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। हाँ, नहीं और मौखिक रूप से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बच्चे अच्छे से याद कर सकते हैं। हाँ। तो आप खुद शिक्षा जगत से आते हैं, तो आपके क्या सुझाव हैं? मैं ये चाहता हूँ कि वैसे देखिएगा बच्चों के बीच, बच्चों का दोष नहीं है कि वो कबीर नहीं गाते हैं या नहीं सुनते हैं। भाई उनको कभी सुनाए नहीं, भाई उनको कभी खिलाए नहीं। हम जब तक किसी को कोई भोजन नहीं खिलाएंगे तब तक उसका टेस्ट उसको कैसे मालूम पड़ेगा। तो बात यह है कि यदि इन चीज़ों को जनमानस के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम रखने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से चोट लगे। और मैं ये मानता हूँ भाई कि आजकल पूरे देश में युवा साथी भी इससे जुड़ रहे हैं। जी, ऐसा कहते हैं युवा डिस्कनेक्ट हो रहा है, जेनजी डिस्कनेक्ट हो रहा है। उसका कारण डिस्कनेक्ट का भी ये भी कारण है कि आजकल उनको इस तरह की चीज़ें मिलती नहीं। भाई यदि मान लो जैसे आज यहाँ पर जितने भी युवा बालक बालिकाएं हैं, उन्होंने यदि सुना होगा तो निश्चित रूप से कुछ तो उनके ऊपर असर होगा ना। जी। और जब एक बार कहीं प्रैक्टिकली अनुभव यदि हो जाता है तो फिर बाद में आदमी उससे हटेगा नहीं।
वो निरंतर उसको खोज करेगा। एक चीज़ बस और, गुरु शिष्य की परंपरा यानी कि सदियों से चली आ रही है, लेकिन आज के टाइम पर कहीं देखने को नहीं मिलता है कि आपने एक ऐसी मिसाल स्थापित की है कि एक आप गुरु और इतने कबीर के लोग इतने उन्होंने आपसे ली दीक्षा और आज वो खुद स्थापित हो गए। बहुत तो ये जितने जो गाने वाले लोग हैं लगभग सब मेरे साथ रहे जी। और आज वो गा तो मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि जब मैंने जिन लोगों से सुना था सीखा था उस समय पर बहुत कम थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि कुमार गंधर्व जी ने देवास में आने के बाद में कबीर को गाया। अच्छा। या गोरखनाथ के, क्योंकि वहाँ पर गुरुवार के रोज शीलनाथ की धुनी के ऊपर लोग एक तारीख के ऊपर गाते थे। अच्छा। और जब कुमार जी को वो कुछ तकलीफ हो गई थी, उनको डॉक्टर ने बंद कर दिया था गाने का और उनको ये कहा था कि थोड़ी सूखी जगह पर रहो, तो उन्होंने देवास को चुना। वैसे तो कर्नाटक के थे वो जी। और शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य थे वो, बिल्कुल। परंतु वहाँ आने के बाद में जब डॉक्टर ने मना करा और उसके बाद में उन्होंने वहाँ के उन लोगों को सुना जो इकतारे पर गाते थे, उसके बाद में उन्होंने उर्जाए कहाँ से अकेला गाया, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी चादर, बहुत सारे भजन गाए। और ये मुझे तब मालूम पड़ा जबकि जब हम 2003 में अमेरिका गए तो हम 2.5 महीने तक रहे और वहाँ पर उस समय पर ICCR के मार्फत ICCR स्पॉन्सर था। अच्छा। दिल्ली से। जी, समझ गई। और वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर लिंडा करके हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलर हैं और उन्होंने अपने भारत में आकर के PhD किया। अच्छा। बना BHU से ओके। सुखदेव सिंह के मार्गदर्शन में। अच्छा। तो उसके बाद में उन्होंने एक प्रोजेक्ट के तहत वो आई थी, क्योंकि उन्होंने कुमार गंधर्व को उसमें सुना था। अच्छा। तो उन्होंने दिल्ली में आकर के अशोक वाजपेयी जी से उन्होंने बोला कि मैं कबीर के ऊपर कुछ काम करना चाहती हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, प्रहलाद के पास चले जाओ। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि कौन प्रहलाद, अब हम तो गांव में रहते हैं लुनिया के लिए। तो वो दिल्ली से भोपाल आते हैं और कपिल तिवारी जी से मिले अच्छा। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने हमारे यहाँ पर भेज दिया उनको। अच्छा। वसंत निर्गुण जी के साथ में। अच्छा। वो 3-4 घंटे रही, कुछ रिकॉर्ड करके चली गई। 2000 की बात है और फिर 2001 में वो वापस आती हैं। अच्छा। तो एक साल भर तक रही वो ओके। और हमारे साथ में रह करके उन्होंने सब दूर देखा और उन्होंने वो उसके ऊपर काम किया था शायद कि उनका एक प्रोजेक्ट था कि कंपैरिजन बिटवीन मालवी फोक सॉन्ग एंड कबीर या अच्छा। कुमार गंधर्व। ओके। तो उसके बाद में फिर उन्होंने मालवा की लोक परंपरा में कबीर लोग कितना गाते हैं, कैसा गाते हैं, क्यों अच्छा। गाते हैं, तो वो बहुत रही। और उसके बाद में उनका प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद फिर हम 2003 में अमेरिका गए। अच्छा। फिर शबनम हमारे साथ में जी लगभग हाँ, 6 साल रही। हाँ, बिल्कुल। वहीं अमेरिका में मुझे अच्छा। शबनम अमेरिका में मिली। अच्छा। वहाँ आखिरी 2.5 महीने में 15 दिन वो साथ रही। उसके बाद में उनको कुछ ऐसी चोट लगी कि उन्होंने फिर कबीर के ऊपर कुछ काम करना चला, तो वो लगभग 6 साल तक रही। अच्छा। और उनका गाना शुरू हमारे वहीं से हुआ। बिल्कुल वही ना। हाँ, इतने शिष्य आपके जुड़ गए। तो अभी आज की शिक्षा प्रणाली के लिए कुछ ऐसा मैसेज कि गुरु शिष्य परंपरा चलनी चाहिए, मौखिक ज्ञान जो है, जो कहते हैं वर्बल, जो हमारे यहाँ सब ट्रांसफर हुआ है नॉलेज, वो होना चाहिए। देखिए, गुरु शिष्य की परंपरा निश्चित रूप से चलनी चाहिए और गुरु शिष्य की परंपरा में बहुत सारी विकृतियाँ भी आ गई हैं, ये हो सकता है, परंतु गुरु शिष्य की परंपरा ही एक ऐसी है जो वास्तविक रूप से कोई भी जिनसे भी हमें कुछ मिलता है वो निश्चित रूप से आदरणीय है। परंतु वास्तविक रूप से कबीर के मुताबिक गुरु आपका शरीर ही गुरु है। अच्छा। और इस शरीर के मार्फत ही आप सदगुरु से मिल सकते हैं, या इस शरीर के मार्फत ही आप गोविंद से मिला जा सकता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किन के लागू पाए। तो गोविंद का मतलब तो हमारी इंद्रियों से ऊपर उठने का काम इस शरीर के मार्फत ही हम कर सकते हैं अपने अंतर में। अच्छा, कबीर ने आखिरी में ये भी कहा है, उन्होंने कहा कि गुरु बिना ज्ञान न उपजन जरूरी है, परंतु उन्होंने आखिरी में ये भी कहा है कि यागढ़ भीतर 3 लोक है, याही में है करतारा, और कहें कबीर सुन भाई साधु याही में गुरु हमारा। है ना, आपका गुरु आपके अंदर है और उन्होंने तो शरीर को ही गुरु माना है। इतना इंटेंस कबीर जी का है जो नॉलेज है, जैसे बोलते हैं बुक्स में भी नहीं है चीज़ें, तो यूथ को कैसे हम कबीर के साथ जोड़ें? यानी कबीर यात्रा, इतनी चीज़ें तो हैं, लेकिन अभी भी धरातल पर मुझे लगता है बहुत काम बाकी है। बहुत काम बाकी है, पर अभी दिक्कत क्या है साहब, इन चीज़ों को तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सिलेबस से भी हट रहा है, आपको पता बिल्कुल है। जी, इसलिए पूछ अब जब सिलेबस से ही हट रहा तो बेचारे जो अभी था थोड़ा बहुत वो भी तो अलग हट रहा, तो फिर कैसे जानेंगे। और कबीर का ज्ञान या संतों का ज्ञान खाली गाने का नहीं, वो अनुभव का ज्ञान है। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये सब गुरु हैं हद के, बेहद के गुरु नाही, और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर माही।
तो योर एक्सपीरियंस इज योर गुरु। आपका अनुभव आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका जो अनुभव है उसको कोई छीन सकेगा? वो डिलीट भी नहीं होगा इस कंप्यूटर से। उस कंप्यूटर में तो और भी कभी एरर आ जाता तो ख़त्म हो जाता। तो इस वजह से हम किसी भी चीज़ को उन्होंने अनुभव करने को कहा। ये जितने भी भजन हैं, इन भजनों को हम किस तरह से अनुभव में ला सकते हैं, या हमें इसको कैसे अनुभव करना चाहिए, वो तरीका किसी भेदीय पुरुष से अपने को हासिल करना चाहिए। अच्छा, एक शिक्षक से, एक साइंस वाले शिक्षक से आप कबीर के भजन गाने से पद्मश्री तक, यानी ये सारी चीज़ें को कैसे समराइज करेंगे? कितना टाइम लगा इस पूरी जर्नी में? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे पद्मश्री मिलेगा या क्या होता है। और पद्मश्री के बारे में भी देखो, उस दिन क्या हुआ, हम 23 या 22 तारीख को गुजरात में थे जी। और एक कार्यक्रम था एक जगह पर, शबनम भी थी और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी भी थे। तो जब हम वहाँ से आ गए, घर गए, तो हमें 25 तारीख को, शायद 25 तारीख को हमारे पास एक खबर आती है दिल्ली से। तो हमारा तो गांव छोटा सा गांव है जी। तो वहाँ पर जब खबर आई तो उन्होंने कहा कि कौन, प्रहलाद जी बोल रहे थे? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि बधाई हो आपको। काय की बधाई? तो बोले आपको पद्मश्री मिला। तो मैंने कहा पता नहीं कौन मजाक कर रहा है, मुझे मालूम हमने नहीं, तो हमने बंद कर कुरा दिया और कुछ नहीं। उसके बाद फिर मैं जहाँ हमारा कबीर स्मारक सेवा समिति का जो आश्रम है, कबीर सोच संस्थान, वहाँ से हमारा घर जो है वो थोड़ा 500 मीटर दूर है। फिर मैं घर चला गया। घर जाने के बाद में फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने टेलीफोन करा कि टिपानिया जी कहाँ पर हो? तो मैंने कहा कि घर पे हैं। तो बोले कि बधाई हो यार आपको। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि आपको पद्मश्री, तब क्योंकि वो मेरे साथ में ही थे, तब मालूम पड़ा कि हाँ भाई पद्मश्री मिल गया। पर ये भी है पद्मश्री और ये सब जितने भी अवार्ड हैं, ठीक है, जिन्होंने सोचा होगा, जिनकी पैनी निगाहों से उन्होंने किया, इसलिए वो साधुवाद के पात्र हैं। परंतु हमने कभी सोचा नहीं, और ये कैसे मिलता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमने आज तक अच्छा, कुछ किया फॉर्म वगैरह भी नहीं भरा था आपने जो पद्मश्री कुछ में नहीं, भरते हैं? बिल्कुल नहीं, हमने कोई फार्म भी नहीं भरा। मैं फार्म तो अभी भरने लगे हैं शायद, अच्छा। पता नहीं, हमने तो कोई फार्म भी नहीं भरा ना, पता भी नहीं था कि कहिए क्या होता है। पद्मश्री ठीक है, देखिएगा, इंसान को अपना काम करते रहना चाहिए और वो सबसे बड़ी बात है। और ये सब है कि ये पद्मश्री और ये अवार्ड आने के बाद में लोगों के अंदर बड़ा घमंड भी आ जाता है और ज़माने भर की बातें हो सकती है। पर हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से जनमानस के बीच में संतों की वाणी को फैलाएं, बस हमारा ये उद्देश्य है। ये युवा पीढ़ी है, इनके लिए कुछ मैसेज, कैसे ये लोग, इनको क्या करना चाहिए? इनको अपने आप को सुनना चाहिए, और जो अपने आप को सुनता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड, तो आप जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल पक्का और सही होगा। और यही बात भजनों में आती है। और अच्छी माने आत्मिक शांति जो है वो खुद को सुनने से ही संभव है। ये हम जो गा बजा रहे हैं, ये तो लोगों को फंसाना भी हो सकता है, लोगों को अपने जाल में फंसाना भी हो सकता है, परंतु इसको सुन करके हम अपने आप को सुने, हम अपने अंतर की यात्रा को शुरू करें। हमारी दृष्टि पॉजिटिविटी की होना चाहिए, क्योंकि आप इस दुनिया के धरोहर हैं जी। और इस दुनिया में आपको सब कुछ करना है। हमारा तो अब स्थानांतरण होने वाला है, या हो गया एक तरह से। इसलिए बेटिया, आप लोग खूब अच्छा करो और अपनी अच्छी सोच के साथ में हम किस तरह से मानव मात्र के या जीव मात्र के हित और हिफाजत कर सकते हैं। और संतों ने पूरी जनमानस को या पूरे जीव मात्र के, कबीर ने मनुष्य की बात नहीं करी, उन्होंने जीव मात्र की बात करी। वो एक जगह पर कहते हैं कि झाड़ बिंदु और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, उस सब घट में जो सबके घट में समाया हुआ है। तो उन्होंने तो सबकी खैरियत चाहिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। और वो भी भरे बाजार में, कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना कहूँ से दोस्ती और ना कहूँ से बैर। और जो इस ऐसी स्थिति में जो रहता ना, वही सबके हित और हिफाजत कर सकता है और वही निर्भीकता से एक सत्य बात को कह सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है सबको अच्छा लगा होगा। आज प्रहलाद टिपानिया जी हमारे साथ थे और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने शेयर करी युवा पीढ़ी के लिए। आभार, धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद आपके इस व्यक्तित्व को, कृतित्व को, और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज या संदेश है। या संदेश तो है ही, पर वो एक राह है
जी इस राह को चुन करके वो अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, तो आपका बहुत आशीर्वाद धन्यवाद। बना रहे जी।